जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर हुए करनी सेना के युवा जिला अध्यक्ष हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आदित्यपुर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, अमर कुमार बावरी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में आदित्य साहू ने कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कहा कि मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की गहराई से जांच होना अभी बाकी है। उनका कहना था कि सच्चाई सामने लाने के लिए किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच करना आवश्यक है। वहीं पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना में कथित लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन को और तेज करेगी। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव संघर्ष करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर हिमांशु सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनके सहयोगी प्रत्युष आनंद भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज कोलकाता में चल रहा है। घटना के बाद पूरे कोल्हान क्षेत्र में आक्रोश देखा गया और विरोध स्वरूप एनडीए के आह्वान पर जमशेदपुर बंद भी आयोजित किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड राज्य के जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में हमारे दो जुआ नौनिहाल बच्चों का साथ जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा करें शायद मुझे कम लगता है। जहां पुलिस मौजूद हो, अब पुलिस के सामने चापड़ से अपराधियों ने जिस प्रकार से बच्चों के साथ हमला करने का काम किया, एक जुआ की मौत हो गई, एक जुआ जीवन और मौत से जूझ रहा है और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है। यहाँ पे इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रही है और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के वैन में जिप्सी में घुस करके जो हमारे जुआ साथी अपनी जान को बचाने के लिए उस जिप्सी में घुसने का काम किए थे, अपराधी उस जीप के अंदर घुस करके हमला करने का काम किया। उनका मन नहीं माना तो घसीट करके उन जुआओं को बाहर निकाल करके पटक करके चापड़ से हमला करके एक का जान लेने का काम किया और दूसरा जीवन और मौत का साथ जूझने का काम कर रहा है कलकत्ता में। ये सरकार सोई हुई है। आखिर इतना अपराधियों का हिम्मत कैसे हुआ? पुलिस वहां खड़ी रह करके क्या कर रही थी? वो पिस्टल जो उनको कमर में चिपका हुआ दिख रहा है, क्या शो कर रहे थे पिस्टल का? पिस्टल निकाल करके यदि मार नहीं सकते हो गोली अपराधी को तो कम से कम हवाई फायरिंग करता, अपराधियों में दहशत होता। लेकिन पुलिस के लोगों ने अपने तरफ से किसी प्रकार का कार्रवाई करने का काम नहीं किया। मेरा तो मानना है कि पुलिसों के संरक्षण में अब पुलिस के मिलीभगत से अपराधियों का साथ देने का काम किया और वैसे अपराधी जो पुलिस के सामने दो बच्चों के साथ हमला करने का काम किया और एक बच्चे की मौत हो गई। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, वैसे पुलिसकर्मी जो उस घटना में वहां पर खड़े थे उन पर 302 का मुकदमा सरकार दर्ज करने का काम करे, उनको जेल के अंदर भेजने का काम करे, उनको फांसी की सजा देने का काम करे, ताकि किसी पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत ना हो कि मेरे सामने किसी की हत्या करने का कोई अपराधी हिम्मत न जुटा सके। साहब, बीच शहर में जमशेदपुर के नाक के नीचे बीच चौराहे पे पुलिस की उपस्थिति में लोग हमला कर रहे हैं अपराधी। आज प्रशासन के लोग दूसरे लोगों पर 302 का मुकदमा दर्ज करके इस केस को डाइवर्ट करना चाहते हैं और घटनाओं में पुलिस ने झारखंड राज्य में करने का काम किया है। इस केस में भी
इस विषय को डाइवर्ट करके दूसरे तरफ पुलिस मोड़ना चाहती है, सरकार मोड़ना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके पुलिस प्रशासन को, सरकार को इस केस का डाइवर्ट करने का अधिकार नहीं देगा। और यदि डाइवर्ट करने का इन लोगों ने प्रयास किया है और डाइवर्ट करने की कोशिश की, तभी जमशेदपुर बंद हुआ है। आने वाले दिनों पर झारखंड बंद करने का काम करेंगे, ठप करने का काम करेंगे।